नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, किसके बारे में? कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जब भी कोई बच्चा, छात्र या छात्रा जो है क्या करती है, इंटर पास करती है, ठीक है, मतलब ट्वेल्थ जैसे ही वो पास करती है, उसके बाद वो या तो बीएससी करती है या बीकॉम करती है या बीए करती है, ठीक है। तीन ग्रेजुएशन की डिग्रियां होती हैं, जिनमें से कोई ना कोई कोई एक ना एक करता है। उसके बाद भी होती हैं बीसीए वगैरह भी होती हैं, बट जो मेन होती हैं, ज़्यादा की जाने डिग्रियां ज़्यादा हासिल की जाने वाली हैं, उनमें से बीए, बीएससी और बीकॉम तीन डिग्रियां आती हैं। उसमें से हम बीए के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जब आप बीए में एडमिशन करवाने के लिए जाते हैं भैया, तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्योंकि अभी तक तो आपने साफ साफ पढ़ा है कि भैया 10 में जो है 6 सब्जेक्ट होते थे और 12 में 5 सब्जेक्ट होते थे। इसके अलावा तो हमें पता ही नहीं था। लेकिन अब जब आप बीए करने जाते हैं, और पहले भी बीए में बड़ा आसान था कि आप किन्हीं 3 सब्जेक्टों को चुन लेते थे, 2 साल तक 3 सब्जेक्ट पढ़ते थे और तीसरे साल में आप क्या करते थे, 1 सब्जेक्ट को छोड़ देते थे। केवल 2 सब्जेक्ट से आप क्या करते थे, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर देते थे। बट जो आपकी नई शिक्षा नीति आई है, कौन सी? NEP 2020 जो आपका आया है भैया, उसमें आपका बहुत कुछ बदल गया है, ठीक है। बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, जैसे कि पहले पेपर हमारा ईयरली होता था, बट अब सेमेस्टर वाइज होने लगा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अब आपके पेपर में केवल 2 ही सब्जेक्ट नहीं लेने होते हैं, ठीक है। जब बीए में आप एडमिशन कराते हैं तो केवल आपको 3 ही सब्जेक्ट नहीं लेने होते हैं, 3 सब्जेक्ट के साथ में और भी सब्जेक्ट्स जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब उनको आपको कैसे लेना है, क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी होती हैं, बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठते होंगे। हालांकि एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा भैया, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो कॉम्बिनेशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आप आगे क्या करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया है एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी। अगर इन 3 सब्जेक्ट से आप बीए करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, वहाँ पर बता सकते हैं कि सर हमें फला फला सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चाहिए, या हमें फला सब्जेक्ट चाहिए, ये सब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो उसके साथ कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, तो उनके ऊपर भी वीडियो बनाया जाएगा। और ये सारा वीडियो आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड की हुई पीडीएफ पर बनाया जा रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं खुद से तैयार कर रहा हूँ या मैं खुद से बता रहा हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट पर बताएंगे कौन से जाना है आपको, वहाँ पर जाएंगे, वो लास्ट में मैं बताऊँगा। वहाँ पर सारे कॉम्बिनेशन जो है एक एक करके दिए गए हैं, वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। बट अभी हम फिलहाल किसके ऊपर, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी, 3 सब्जेक्ट के ऊपर। फर्स्ट सब्जेक्ट एंशिएंट हिस्ट्री, सेकंड सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और थर्ड सब्जेक्ट आपका हिंदी। इन्हीं तीनों के ऊपर हम कॉम्बिनेशन के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं भैया। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसा कि पहला यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर सेमेस्टर के ऊपर बताया गया है, फिर कोर्स का कोड बताया गया है, कोर्स का टाइटल बताया गया है, और क्रेडिट्स बताए गए हैं कि कितने क्रेडिट आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, इसके बाद सेकेंड सेमेस्टर के ऊपर, फिर थर्ड सेमेस्टर के ऊपर, फिर फोर्थ, 5, 6 और 6 जो है वो आपका आखिरी सेमेस्टर होगा, ठीक है। बीए में टोटल 6 सेमेस्टर ही होते हैं, जो 6 सेमेस्टर के ऊपर हम चर्चा करेंगे एक एक करके। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही तो आप देखें, सेकेंड सेमेस्टर में भी हैं आप, थर्ड सेमेस्टर में भी हैं, तो आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसमें हम। देखिए 3 आपके तो मेजर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि पहला मेजर सब्जेक्ट दिया गया है, दूसरा मेजर सब्जेक्ट दिया गया है और तीसरा मेजर सब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है। 3 मेजर सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिनको हम सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तीनों सब्जेक्ट में कौन कौन सा। पहला आपका दिया गया है एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा आपका दिया गया है पॉलिटिकल साइंस और तीसरा आपका दिया गया है हिंदी, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो आपके पेपर के कोड्स के बारे में बात किया गया है, यहाँ पर क्रेडिट्स बताया गया है कि कौन से पेपर पे कितने क्रेडिट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि पेपर का कोड है ACC 101, जिसको हम क्या बोलेंगे, A150101T, ये आपके पेपर का कोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं पेपर नंबर 1 का। जो टाइटल दिया गया है, आप कह सकते हैं पेपर नंबर 1 का नाम एंशिएंट हिस्ट्री में दिया गया है, वो क्या दिया गया है, एन इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल रिसोर्स। मतलब कह रहे हैं कि जो हम पहले तो एंशिएंट हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, उनके उसके परिचय के बारे में जानेंगे, और उसके बाद जो हिस्टोरिकल सोर्स है, मतलब जहाँ से हमें
ऐतिहासिक सोर्स मिल रहे हैं जहाँ से हमें इनका प्रमाण मिल रहा है, प्रमाणिकता जो मिल रही है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, वहीं पर दूसरे पेपर के बारे में बात करें तो दूसरा पेपर पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, कहाँ से लेकर के 600 बीसी से कौन सा आपका सुंग कनौ पीरियड जो आपका रहा है, सुंग कनौ का जो आप कह सकते हैं समकाल रहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरे पेपर के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें हम, ठीक है, शाक सातवाहन, ठीक है, कौन, शाक सातवाहन के बारे में पढ़ेंगे जो कब से 550 एडी से, ठीक है, ये 600 बीसी था और ये 550 एडी है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। पॉलिटिकल साइंस में आपके कुल मिला के 3 पेपर होंगे, जो तीनों पेपर आपके यहाँ पर बता दिए गए हैं। ऐसे ही बात करें जब आपके पॉलिटिकल साइंस के बाद आता है हिस्ट्री था, हिस्ट्री का तीनों पेपर आपका बता दिया गया। अब पॉलिटिकल साइंस में भी आपको 3 पेपर मिलते हैं। पहला आपका मिलता है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। उसी प्रकार से बात करें दूसरे पेपर के बारे में तो दूसरा पेपर आपका मिलता है कौन सा, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड, ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपको पढ़ना होता है दूसरे पेपर के अंतर्गत। तीसरा पेपर आपका है अवेयरनेस ऑफ द राइट, ठीक है, अवेयरनेस ऑफ द राइट एंड लॉ, इसको पढ़ना होता है, ठीक है। ये 3 पेपर आपके होते हैं किसमें, पॉलिटिकल साइंस में। ठीक उसी प्रकार से आपके हिंदी में भी 3 पेपर होते हैं, कौन सा होता है, हिंदी भाषा और साहित्य, ठीक है, उसके बाद सामान्य परिचय, हिंदी भाषा और साहित्य का सामान्य परिचय, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे हिंदी काव्य हिंदी काव्य फर्स्ट, और दूसरे में पढ़ेंगे हिंदी काव्य द्वितीय, ठीक है। ये 3 पेपर आपके हिंदी में हो जाएंगे, तो टोटल आपके कितने पेपर हो गए, 9 पेपर हो गए, ठीक है। 3 आपके हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में हो गए, 3 आपके पॉलिटिकल साइंस में हो गए, 3 आपके हिंदी में हो गए, टोटल 9 पेपर आपके हो चुके हैं। अब इसके बाद बात करते हैं माइनर पेपर के बारे में, ठीक है। तीनों आपके मेजर थे जिसमें आपके 3-3 पेपर थे, टोटल 9 हो गए। माइनर जो आपका होता है जिसे हम इलेक्टिव कहते हैं, इसमें केवल आपको एक पेपर चुनना होता है, ठीक है। माइनर इलेक्टिव होता है, एक माइनर को करिकुलर होता है और एक आपका माइनर वोकेशनल होता है जिसको आपको चुनना होता है। हालांकि जितने छात्र छात्राएं हैं, अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ चल रहे हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपके कॉलेज की तरफ से आपको सलाह दी जाएगी कि कौन सा पेपर आपको माइनर इलेक्टिव में चुनना है, कौन सा को करिकुलर में चुनना है, कौन सा पेपर, और कौन सा पेपर आपको वोकेशनल में चुनना है, ठीक है। हालांकि अगर आप, मेरा बताने का मतलब है तो हम यहाँ पर बता सकते हैं, जैसे बात करें इंग्लिश में तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के बारे में, बेसिक्स ऑफ उर्दू को चुन सकते हैं, ठीक है, बेसिक्स ऑफ विजुअल आर्ट को चुन सकते हैं, डाटा साइंस को चुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स को चुन सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू द दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कंपलसरी है। कंपलसरी क्यों है, क्योंकि आपका ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये कहाँ से डाउनलोड किया गया है, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। तो यहाँ पर तो ये कंपलसरी बता दिए हैं, बट आप जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो सकता है कि वहाँ का कंपलसरी बताया जाए। जैसे आप मान लीजिए राम मनोहर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से हैं, या सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हैं, या लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं, या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हैं, ठीक है, या आप चौधरी चरण सिंह से हैं, जितनी भी आपकी दी गई हैं, ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर से हैं, तो जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ दी गई हैं हो सकता है वहाँ पर अलग अलग दिया गया हो। तो यहाँ पर आपको इनमें से एक पेपर आपको चुनना होता है। अगर एक कंपलसरी जैसे यहाँ पे दे दिए हैं, कौन सा, इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय, ये आपका पेपर यहाँ पर कंपलसरी हो गया है, तो इसको आपको चुनना ही होगा, ठीक है। बात करते हैं यहीं पर आपका माइनर को करिकुलर के बारे में। तो माइनर को करिकुलर में भी आपके कई सब्जेक्ट, कई पेपर दिए गए हैं। जैसे पहला दिया गया है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है, दूसरा नेशनल सर्विस स्कीम, फिर उसके बाद रोवर्स एंड रेंजर्स, इस तरीके से स्पोर्ट्स दिया गया है, ठीक है, कल्चर एक्टिविटीज़ दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से बात करें तो यहाँ पर भी कई सारे पेपर दिए गए हैं, इनमें से केवल एक को आपको सेलेक्ट करना होता है। बात करें यहीं पर माइनर वोकेशनल के बारे में, तो माइनर वोकेशनल में भी आपको 3 पेपर दिए जाते हैं, तीनों में से किन्हीं एक को आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा क्लियर हो जाता है। वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, क्या सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आप यहाँ पर माइनर इलेक्टिव में से एक चुनिएंगे, माइनर को करिकुलर में से एक चुनेंगे, ठीक है, वोकेशनल में से एक चुनेंगे। जो आपका माइनर, ध्यान देने योग्य बात यह है कि जितने आपके माइनर पेपर हैं, जितने आपके वोकेशनल पेपर हैं, ये केवल क्वालिफाइंग होते हैं, मतलब कि आप इसमें किसी तरीके से पास हो जाओ, इसमें आपके नंबर का कोई वैल्यू नहीं होता है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है।
चलिए, अब बात करते हैं सेमेस्टर सेकंड के बारे में। फर्स्ट सेमेस्टर आपका क्लियर हो गया है, सेकंड सेमेस्टर के बारे में चर्चा करते हैं। तो सेकंड सेमेस्टर में भी आपको एंशिएंट हिस्ट्री के 2 पेपर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के 2 पेपर मिलेंगे, हिंदी के भी आपको 2 पेपर मिलेंगे, ठीक है। कितने कितने, 2 2 4 2 6 पेपर हो गए, ठीक है। उसी तरीके से बात करें जो आपका माइनर इलेक्टिव दिया गया है, इसमें भी आपको इतने कितने पेपर दिए जाएंगे, 2 2 4 2 6 एक 7 पेपर दिए जाएंगे। इनमें से केवल एक को आपको सिलेक्ट करना होगा। माइनर को करिकुलर की बात करें तो इसमें भी आपको इतने सारे पेपर दिए जाते हैं, इनमें से केवल एक को, यहाँ से केवल एक को। तो 2 2 4 2 6 वहाँ पर हो गए थे, 7 हो गया, 8 हो गया और एक पेपर आपका वोकेशनल होता है। टोटल आपको 9 पेपर देने होते हैं। और वहीं पर बात करें जो फर्स्ट सेमेस्टर था, वहाँ पर आपके 9 3 12 पेपर देने होते थे और यहाँ पर आपको टोटल 9 पेपर देने होंगे, ठीक है। सारे पेपर्स का नाम बताया गया है और वही चीज़ फिर बता दी है भैया। क्या बताए हैं कि माइनर इलेक्टिव में आपको एक आपको माइनर को करिकुलर में और एक आपको वोकेशनल में चूज़ करना होगा। माइनर और वोकेशनल जो है वो आपका क्या होगा, केवल क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका सेकंड सेमेस्टर भी क्लियर हो जाता है, आई होप। बात करते हैं यहीं पर थर्ड सेमेस्टर के बारे में। तो थर्ड सेमेस्टर आपका यहाँ पर दिया गया है। थर्ड सेमेस्टर में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में आपको कितने 2 पेपर दिए गए होते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में 2 पेपर होते हैं, हिंदी में 2 पेपर, मतलब कि 6 पेपर तो आपके यहाँ पर हो ही गए हैं, ठीक है। बात करते हैं माइनर में आपको एक पेपर सिलेक्ट करना होता है, माइनर इलेक्टिव में, माइनर को करिकुलर में आपको एक पेपर सिलेक्ट करना होता है और माइनर वोकेशनल में भी आपको एक पेपर ही सिलेक्ट करना होता है। तीनों में 3 यहाँ से, तो टोटल 9 पेपर आपके फिर हो जाएंगे, किसमें, थर्ड सेमेस्टर में भी हो जाएंगे। वहीं पर चलें बात करें किसके बारे में, फोर्थ सेमेस्टर के बारे में। तो फोर्थ सेमेस्टर में भी आप देख सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में 2 पेपर, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में 2 पेपर, हिंदी में आपके 2 पेपर, ठीक है। कितने हो गए, 6 हो गए। और ऐसे ही आपको 3 यहाँ पर भी, एक पेपर आपका इलेक्टिव में हो जाएगा, एक को करिकुलर में हो जाएगा और एक आपका वोकेशनल में हो जाएगा। तो कितने हो गए, 6 3 9 पेपर आपके हो जाएंगे। और वही पूरा सब कुछ दिया गया है। माइनर और वोकेशनल जो आपका होगा वो केवल क्या होगा, क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, 5वें सेमेस्टर के बारे में, फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में। जैसा कि आपने देखा था कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 3 पेपर लेने पड़े थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको 3 पेपर लेने पड़ेंगे, ठीक है। किसमें, एंशिएंट हिस्ट्री में। बात करें पॉलिटिकल साइंस में, तो पॉलिटिकल साइंस में आपको 3 पेपर लेना पड़ेगा और प्लस में एक आपका प्रोजेक्ट रहेगा। क्या रहेगा, प्रोजेक्ट रहेगा। और आपने यहाँ पर देखा कि हिंदी को छोड़ दिया गया है, ठीक है। 5वें सेमेस्टर से ही क्या कर दिया जाता है, हिंदी को छोड़ दिया जाता है। जैसा कि आपको पता भी है कि थर्ड सेमेस्टर में हम लोग एक सब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पॉलिटिकल साइंस का एक प्रोजेक्ट भी जुड़ जाता है। अब बात करें किसके बारे में, तो माइनर में आपको एक पेपर, वोकेशनल में आपको एक पेपर। और माइनर और वोकेशनल दोनों क्या है, आपका क्वालिफाइंग है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं किसके बारे में, सिक्स्थ सेमेस्टर के बारे में। और आपके बीए का आखिरी सेमेस्टर है, कौन सा है, बीए का आखिरी सेमेस्टर है, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें बात करें जो आपका बीए का आखिरी सेमेस्टर है, ये आपका 6वां सेमेस्टर है। इसमें बात करें जो आपका हिस्ट्री है, इसके आपके टोटल 4 पेपर होंगे, ठीक है। कितने पेपर होंगे, 4 पेपर होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है 4 पेपर होंगे। वहीं पर बात करते हैं कि इसके बारे में जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है, कौन सा, पॉलिटिकल साइंस। इसमें भी आपके 4 पेपर होंगे, मतलब कि 5 हो गए, ठीक है। कितने हो गए, 5 हो गए, हाँ, 4 2 2 4 1 5 हो गए, ठीक है। जिसमें से आपका ये दूसरा प्रोजेक्ट एक आपने फिफ्थ सेमेस्टर में और प्रोजेक्ट सेकंड जो आपको सिक्स्थ सेमेस्टर में करना होगा। और जो इसमें था, इसमें कितने पेपर थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 पेपर दिए गए थे, जिसमें से आपका एक क्या है, एक आपको विजिट करना होता है। क्या करना होता है, विजिट करना होता है, ठीक। चलिए, अभी यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, माइनर में। तो माइनर को करिकुलर में एक और वोकेशनल में एक, ठीक है। अब आपका यहाँ पर इलेक्टिव वाला हट गया है। तो टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 और 4 8 8 2 10 पेपर हो गए और एक आपका प्रोजेक्ट हो गया, टोटल 11 हो गए। जिसमें से यही बताया गया है कि भैया माइनर और वोकेशनल दोनों क्या हैं, क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो आई होप आपका ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ है तो वीडियो को फटाफट लाइक करो। अगर आपको कॉम्बिनेशन और भी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। या किसी भी सब्जेक्ट का आपको लेंदी सिलेबस चाहिए, वो भी हिंदी में, कि सर पूरा का पूरा सिलेबस ही बता दीजिए क्या क्या पढ़ना होता है, वो भी हिंदी में, तो वो भी वीडियो आपका बनवा दिया जाएगा।
बस उसके लिए आपको क्या करना होगा, कमेंट सेक्शन में आना होगा, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना होगा, आपको यूनिवर्सिटी का नाम लिखना होगा, प्लस में सब्जेक्ट का नाम लिखना होगा और प्लस में आपको सेमेस्टर का नाम लिखना होगा कि आप किस सेमेस्टर में हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उन सारे पेपर्स का, उन सारे सब्जेक्ट का सिलेबस जो है पूरा का पूरा आपको हिंदी में बता दिया जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।